मोदी जी भी कहते हैं कि कांग्रेस की सोच में आपको चेंज करना है, इसको जड़ से फेंकना है। क्या आप कांग्रेस मुक्त भारत में विश्वास करते हैं? देखिए, कांग्रेस और हमारी विचारधारा अलग अलग है। अगर हमारी विचारधारा एक होती तो हम एक ही पार्टी होते हैं। और राजनीति में विचारधाराओं की लड़ाई होती है, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। मतभिन्नता हो सकती है, मनभेद नहीं होने चाहिए। और इसलिए अगर अपोजिशन पार्टी भी जब होती है, हमारे देश की परंपरा ही है, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोदी जी भी अपोजिशन पार्टी का स्वागत करते हैं। और जब भी कोई आता है तो उसके साथ हम लोग विचारों की मतभिन्नता है उस बात को कि जब क्या होता है, कोई शब्द अलग अलग यूज करता है, आप लोगों को दिन भर टीआरपी चाहिए, आप उसको बराबर लगा के आप आग लगाने का काम कर देते हैं। तो ये चलता ही है। आपने आपका काम करना चाहिए, हमने हमारा काम करना चाहिए। जिसको जो समझना है उसने समझना चाहिए। हम वैसे टीआरपी के पीछे नहीं भागते, मैं कह दूं। नहीं, पर गए तो गलत नहीं। देखो, हाँ? आप जो कहते हो वही हम दिखाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप भी कभी-कभी कुछ ऐसी बातें बोल देते हो। नहीं नहीं, वो मैं देख के दुनिया कंफ्यूज रहती है कि पता नहीं क्या बोल रहे हो। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जो मैं नहीं बोलता हूं, जो मैंने नाम नहीं लिया है, एक आदमी होशियारी से एक न्यूज बनाता है और आपने भी ये किया है। और मुझे मैं जो देखो, मैंने एक को कहा कि तुमको गोली मारनी है तो मेरे कंधे पे क्यों रखते हो, तुम रखो ना, मारो ना गोली, हिम्मत है तो मेरे कंधे पे क्यों रखते हो। मुझे संकोच नहीं, मैंने जो कहा मैं स्वीकार करता हूं। तो जो मैंने कहा नहीं वो मेरे नाम पर डालकर दिन भर फिर रात को 8 बजे चर्चा गडकरी ने क्या कहा। तो खैर, मैं आपको दोष नहीं देता, इट इज ए पार्ट ऑफ योर बिजनेस, नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं चूंकि आपने कहा कि आप जो कहते हो, तो मैं जानना चाहता हूं आप क्या कह रहे थे और क्यों, और उसका क्या मतलब है, ताकि आपने भी देखा, आपने कहा कि सबने शोज किए, बातचीत हुई, तो आप ही बताइए। मैं आप ही का बयान आपके सामने पढ़ के बताता हूं, आप ही समझाइए कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे थे, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये सितंबर 13, 2016, अच्छे दिन स्लोगन इज हैंगिंग अराउंड आवर नेक्स. Prime Minister Manmohan Singh first used it, then Modi borrowed it. Now it's just a bone stuck in our throats. देखिए, मैंने एक बात कही थी कि 100% समाधान ये कभी नहीं होता। जिसके पास साइकिल होती है उसको स्कूटर रखती है चाहिए, जिससे स्कूटर होती है उसको लगता है गाड़ी खरीदनी चाहिए, जिसके पास गाड़ी होती है उसको मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं, और जिसके पास 5 एयरक्राफ्ट है वो भी दुखी है। तो मैंने ये कहा था कि समाधान मानने के ऊपर होता है। अभी जैसे अरुण जी है, अब आपका चैनल बहुत अच्छा है, रिस्पेक्टेबल है, फिर भी वो ये कभी नहीं कहेंगे कि मैं 100% खुश हूं, अब अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। वो कहेंगे और आगे जाओ, और 2 खोलो, और आगे क्यों नहीं जा सकते। ये मानवीय स्वभाव है। तो मैंने यही कहा था कि समाधान मानने के ऊपर होता है, और इसलिए अच्छे दिन जो मेरे लिए है वो आपके लिए नहीं है। जिसके पास खुद का छोटा मकान है 460 स्क्वायर फीट का, वो बोलता है मेरे अच्छे दिन आए हैं, और जिसके पास 1 लाख स्क्वायर फीट का बंगला वो बोलता है मैं दुखी हूं। तो ये मानने के ऊपर होता है। ऐसे में नेता अच्छे दिन क्यों प्रॉमिस करते हैं? ऐसे में नेता लोग अच्छे दिन क्यों प्रॉमिस करते हैं? देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, मैं आपको बताता हूं। 3.5 करोड़ बैंकों में खाते थे, आज 34 करोड़ हुए, 70,000 करोड़ डिपॉजिट आया, उनके लिए अच्छे दिन नहीं आए। 6 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को गैस सिलेंडर और सेगड़ी बनी, जो लकड़ी की चूल्हा जलाते थे, उनके लिए अच्छे दिन नहीं आए।